अच्छा, अब हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसमें आपको कहा जाता है कि ब्रैकेट फंक्शन किसको कहा जा सकता है। इससे पहले हम लोग ब्रैकेट फंक्शन से पहले आपको पता है कि सीलिंग फंक्शन एंड द रूफ फंक्शन जो है फ्लोर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली ब्रैकेट फंक्शन इज़ द मिक्सचर, और आप कह सकते हैं सीलिंग एंड द फ्लोर फंक्शन जो है उसकी मिक्स करके जो डेफिनेशन बनी हुई है उससे कहते हैं। इसे ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं और इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। वो कहता है कोई भी फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक बिलोंग करेगा उसको डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आपके पास इस तरह से लगी होंगी, ठीक है। उसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, जो भी यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेकिन जो भी x होगा वो इससे बड़ा नहीं होगा। x से बड़ा जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो x से बड़ी नहीं होगी। आप लोगों ने पहले सीलिंग भी पढ़ा है और फ्लोर फंक्शन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। उससे आपको आइडिया होगा कि दोनों फंक्शंस की जो डेफिनेशंस थी, एक में ग्रेटेस्ट था और एक में लीस्ट इंटीजर आ जाता था। चलें, अब जैसे सपोज करें कि आपने इसका x इज इक्वल टू 2.8 है, इसका ब्रैकेट फंक्शन फाइंड आउट करना है। 2.8 का ब्रैकेट फंक्शन उसने क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x से बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले आप देखें 2.8 रियल नंबर पे ड्रॉ करें, रियल लाइन पे ये कहाँ पे लाई करता है। 2.8 लाई करता है 2 एंड 3 के दरमियान में। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 ग्रेटर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 2.8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इंटीजर तो हमारे पास या तो 2 है या आपके पास 3 है। सो द ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2.8 इज द 2, क्योंकि इससे बड़ा तो नहीं होगा। 2.8 से बड़ा अगर कहेगा, अगर वो कह देगा ग्रेटर देन एक्स तो फिर आपके पास 3 आ जाएगा, अगर डेफिनेशन ये होती। लेकिन ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन ही हमारे पास ये है कि ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका फाइंड आउट करना चाहें ब्रैकेट फंक्शन 2 का, 2 आपके पास एक है, 2 आपके पास किसके अंदर लाई करेगा, ये 2 है। रियल लाइन पे ले लें, मैं कह देती हूँ ये 0 है, ये आपके पास 1 आ गया, दिस इज 2। तो 2 तो आपके पास ग्रेटर देन x होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन x की बात कर रहा है, x से बड़ा नहीं होना चाहिए, होना इंटीजर चाहिए। 2 का मतलब 2 पे ही लाई करेगा, 2 से बड़ी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्रैकेट फंक्शन। इसी तरह से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ब्रैकेट फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर्स में। इसमें क्या कहा है, रियल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू 100 तक जा सकते हैं। इसमें कहा गया है, ये डेफिनेशन है कि यहाँ पे अगर आप x 0 पुट करेंगे तो इसका ब्रैकेट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और अगर आप यहाँ पे x की जगह जो x लेंगे दोनों में सेम नहीं है। x को जब आप 0 पुट करेंगे उसका ब्रैकेट फंक्शन, जब x की जगह 0 डालेंगे तो इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर को तो आप उसका ब्रैकेट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब 0 का ब्रैकेट फंक्शन आपके पास 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से उससे बड़ा इंटीजर तो कोई भी नहीं, क्योंकि अभी आपको बताया कि 0 उसी रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है। 0 में जब आपने 1 को ऐड किया तो आपके पास 1 आ गया, 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 का ब्रैकेट फंक्शन भी 1 रहेगा। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आई कि अगर कोई इंटीजर आ जाए जैसे 1 2 3 तो इनका ब्रैकेट फंक्शन रिमेन सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम मिनिमम 4 से 5 वैल्यूज़ जो हैं उनको ले लेते होते हैं। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, 1 आपने लिया, फिर 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, तो 1 प्लस 2, 2 का ब्रैकेट फंक्शन आपके पास 2 रहेगा और 1 का ब्रैकेट फंक्शन आपके पास 1 ही रहेगा। सिमिलरली वी हैव टू टेक द 3 वैल्यूज़, 2 भी लिया, x इज इक्वल टू 2 लिया तो x की 2 का ब्रैकेट फंक्शन रिमेन सेम, नो चेंज इन इट, और 2 प्लस 1 से आपके पास 3। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना है, उसने कहा है कि जो भी x आपके पास आ रहा है उससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस इंटीजर से बड़ा, उससे जो पॉइंट लाई कर रहा है उससे बड़ा इंटीजर नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा इंटीजर जब नहीं होगा तो अगर 2 आ रहा है तो 2 का इंटीजर 2 ही आएगा यहाँ पे। नाउ ड्रॉ द ग्राफ,
ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये एक्स एक्सिस कहलाता है और दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। आपको याद है ग्राफ ड्रॉ करते हुए हमेशा इक्वल स्केल्स लेते हैं। हमने इसको 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया है। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिया है। ठीक है, अभी आपको पता है जब आपने x इज इक्वल टू 0 लिया था, जाहिर सी बात है y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, अब आपने जब x 0 लिया था तो 0 + 1 से 1 आ रहा था। जब आपने x इज इक्वल टू यहाँ पे आपने 1 लिया था, तो अगर आप इसका स्केल ये इस तरह से आप इसको शो भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लुक एट दिस, आपने जब x लिया था, x 0 लिया था तो y आपके पास 1 आता था। व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू 1 तो y आपके पास आता था 3। आपने जब x इज इक्वल टू 2 लिया था, ऊपर आप देखिए सारा हमने किया हुआ है, x की जगह जब आपने 2 लिया तो y आपके पास 5 आता था। ये सिमिलरली इसकी कम से कम 4 वैल्यूज़ ले लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, कम से कम 4 होनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी 3 पे ड्रॉप कर रही हूँ ना। देखिए जब आपने x 0 लिया है, ठीक है, तो y आपके पास इक्वल आता है 1 के। इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है, x एक्सिस पे 0 आपके पास ये पॉइंट लाई करता है और y 1 का मतलब है ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू आपके पास 1 लिया जब आपने, y 1 का मतलब ये है कि दिस इज कॉल्ड द 1 और y किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल। ये 1 के बिल्कुल सामने ये देखें और ये 3 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसको ड्रॉ करने का तरीका है। इसी तरह से जब आपने x इज इक्वल टू 2 लिया है तो y आपके पास इक्वल आता है 5 के। ये देखिए आप x के बिल्कुल सामने और ये y इज इक्वल टू 5 से ये आपका ये वाला। अब आप इस लाइन को मिला भी सकते हैं, ये देखिए, इसका मतलब है ये एक लाइन बन रही है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर वो आपसे क्वेश्चन भी पूछे द व्हाट काइंड ऑफ दिस ग्राफ इज, अगर ये सीधी होगी तो आपके पास सीधी लाइन आएगी, वैसे आएगी बिल्कुल सीधी। दिस द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड द लाइन। ठीक है, अगर इसमें फिर आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम है फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में अब आप फर्दर ग्राफ की थ्योरी है, सिग्नम फंक्शन का जो ड्राइंग है वो देख लेते हैं अब हम।